एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज है फ्राइडे और आज है 11 नवंबर और आज से हम कुछ तैयारियां जो कि चल रही है मेरे घर में, तो वो सब हम आप सबको दिखाने स्टार्ट करेंगे शादी की। तो सबसे पहले आज दावत थी, फ़कीर लोगों को बुला के खाना खिलाया गया और वो लोग दुआ करते हैं। तो वो सब चीज़ हम शूट नहीं किए क्योंकि शायद दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो जो दुआ करते हैं वो शूट किए, हम वो डाल देंगे। और भी बहुत सारी कुछ है जो कि धीरे धीरे करके होते जा रही है तैयारी एंड ऑल। इससे पहले सब भी हुई थी, तो हम छोटा क्लिप सबको रिकॉर्ड कर लिए और वो आप सबके साथ शेयर कर देंगे। तो आप लोग देखिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए। आज प्रॉपर वाली जो इंट्रो रिकॉर्ड करनी होती तो हमें वो टाइम ही नहीं मिल रही थी करने की, तो सोचिए आज टाइम मिली है तो हम कर लेते हैं। और आज जुमा भी है, तो इससे अच्छा दिन कौन सी होगी, नहीं होगी मतलब होती है, लेकिन आज जुमा है तो जाहिर सी बात है बहुत स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए। तो सोचिए आज ही इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो को देखिए, पसंद करिए और लाइक ज़रूर करिए। तो फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती है शादी की प्रिपरेशन। वैसे काफ़ी कुछ चल रहा होता है शादी के टाइम में, तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते, बट स्टिल जो होता है ना शादी के लिए जो रस्म से रिलेटेड। तो ये रहा कार्ड, यहाँ पे कार्ड बन रहे हैं, हम लोग सब मिलके तैयार कर रहे थे। कार्ड आ चुकी थी, तो दो तरह के कार्ड आए, एक वाइट में एंड एक गोल्डन में, जो कि हमें अच्छा लगा, दोनों ही अच्छा था। एंड यहाँ पे हम लोग सब मिलके तैयारी कर रहे थे। ये रही अप्पी जिनकी शादी है, वो भी खुद भी तैयारी कर रही है। एंड यहाँ पे जब पूरा फैमिली एक साथ होना तो भाई इतनी खुशी होती है। यहाँ हमारे घर के जेंट्स लोग सारे तो नहीं कहेंगे, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं अंकल लोग जो कि आके डिस्कस वगैरह कर रहे थे कि कैसे क्या करना है आगे का तैयारी एंड ऑल। तो हम पीछे से क्लिप ले लिए एंड यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रही है, जो भी सामान वगैरह जाने हैं अप्पी के लिए ससुराल में। तो मतलब हर टाइम हर वक्त हमारा रूम ऐसे मिस पड़ा रहता था, कभी ये सामान कर रहे हैं तो वो हो रहा है, कभी वो कर रहे हैं तो ये हो रहा है। गाइस प्लीज़ इग्नोर करें मेरे हाल को, इस हाल में तो हम मार्केट तक गए हैं और क्या ही कहना है। एंड वो सारे जो सामान थे उसको हम लोग ऐसे नहीं पैक करके देने वाले, उसके ऊपर भी ये गिफ्ट रैपिंग वाला जो भी है पेपर वगैरह का सारा काम, वो जो आंटी और अप्पी लोग सब मिलके काम के बीच में हम लोग अपने भेलपुरिया पटाटा पूरी जितने भी जो भी सब आइटम्स होते थे शाम में हम लोग एंजॉय करते थे, खाते थे एंड फिर से काम में लग जाते थे। एंड यहाँ मेरी चिकला पिकले स्कूल से आ गई थी, इसी बीच हम लोग भी फ्रूट्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे कुछ अलमीरा की काम वगैरह थी, जो पेंडिंग काम सब है वो सब ठीक हो रही थी। एंड अब जो अप्पी के जाने वाले ड्रेसेस वगैरह है एंड उनके ससुराल की तरफ से, तो ये सारी चीज़ को भी पैकिंग वगैरह करनी पड़ती है। एंड ये वाली प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करिए और भी बहुत कुछ है, तो आप लोग देखते जाइए। सारे पैकिंग्स के बीच में अचानक से हम लोगों को याद आता है कि और कार्टून की ज़रूरत है, तो हम लोग निकल लिए। कार्टून मेरे हाथ में था एंड ये पानी पूरी वगैरह भी घर के लिए लेके जा रहे थे हम लोग एंड काफ़ी कुछ खाए भी। और इसी बीच हमें याद है कि कैसे हम कार्टून को पकड़े हुए थे बाइक पे, ऐसा लग रहा था अब इधर गिरेंगे तब उधर गिरेंगे। एंड ये रही फाटक एज यूजुअल जाम में फंसे थे और ये रहे मेरे मामा लोग भी थे, दिख गए। शादी के दिनों में तो सारा सामान इधर से उधर होना है, तो डाइनिंग टेबल भी अपने जगह से चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे मामा और भाई मिलके साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि ग्लासेस में कुछ दाग आ गए थे, तो ये लोग अच्छे से चमका रहे हैं उसे। एंड अम्मी बैठ के देख रही थी और हम अपना शक्ल निहार रहे थे। छत पे भी काफ़ी कुछ टेंट वगैरह लगने का सीन बन रहा था, तो उसके लिए बैम्बूज वगैरह आ गए थे, तो हम इतने लेज़ी कि नीचे गए नहीं, ऊपर से रिकॉर्ड कर लिए। एंड अब फाइनली कार्ड बटने को तैयार है और सारा नाम वगैरह सब अंकल को बता रहा था मेरा भाई लिस्ट से। तो अंकल बिल्कुल से तैयार है मोहल्ले में कार्ड बांटने के लिए, क्या अंकल? एकदम। अब तो आप लोग को भी आदत हो ही गई होगी मेरे ऐसे गंदे वाले हाल में देखने की हमें। एंड ये
सब डाला का सामान के लिए, जो भी फ्रूट्स वगैरह जाने होते हैं उन सब के लिए हम लोग गए थे मार्केट देखने के लिए। और ये पता नहीं अम्मी बोली थी जो तो हम बोले अच्छा ठीक है देख। एंड ये रही फ्राइडे की क्लिप जिसकी हम जिक्र किए थे आप सबके सामने। तो ये वही वाली वीडियो है जो कि खाना खिलाया जाता है, दुआ मंगवाया जाता है। और आप सब काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे मेरे जुम्मे की क्या रूटीन है, क्या करते हैं हम। तो नमाज वगैरह, कुरान से सूरह यासीन, सूरह जुमा, ये सब पढ़ना तो लाजमी है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप भी पढ़िएगा और आप लोग को भी सुकून जैसा कि आप सबको पता ही होगा शादी के टाइम में कितने सारे मेहमान आते हैं घर पे, तो उन सब की खातिरदारी तो चलती रहती है। तो उनमें से हम एक क्लिप ये भी ले लिए जो कि हमें चाय भी बनानी थी, सो आई थॉट कि इसका भी लिया जाए भाई। और यहाँ पे मेरा अहद समद भी आया हुआ था भाई, जो कि मामा का बेटा है। एंड हम लोग भी मस्ती कर रहे थे इसी भी कुछ अपी की जाने वाली आइटम्स वगैरह है। तो ये फाइनल वाली रेडी हो गई है, तो इसी तरह से तैयार किया जाता है। आप लोग भी देख लीजिए एंड सीख लीजिए। ऐसे ऐसे इस सॉन्ग पे कैसे डांस होती है ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड हम चारों भाई बहन लिटरली रॉकिंग था वो परफॉर्मेंस। जब सब कुछ चमकाया जा रहा था तो अब बारी आती है हमारे थोबड़े को चमकाने की, आई मीन सॉरी, मतलब अपने पे ध्यान देने की। तो हम लोग पार्लर आए हुए थे एंड यहाँ पे अपी का काम चल रहा था। उसके बाद अम्मी आंटी भी बातें कर रही थी क्योंकि इन लोग का भी होना था। एंड अब टाइम आया है मेरा, तो हम सबका तो नहीं दिखा सकते भाई, तो हम सोचे अपना ही दिखा दें। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि हम अपने फेस का मतलब जो भी मसाज वगैरह करवाना था तो वो करवाए, फेशियल एंड ऑल। सो या वो होने के बाद थोड़ा शॉपिंग वगैरह किए, उसके बाद पानी पूरी खाए जो कि बहुत टेस्टी। तो हम सोचे इसका रिकॉर्ड किया जाए यार, ये बहुत टेस्टी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एज यू नो हम लोग के घर में हर टाइम मजमा चला रहता है, मतलब हर टाइम हम लोग सब रहते हैं। एंड यहाँ पे बॉक्स वगैरह लगा और फर्स्ट मेहमान मेरी ज़ारा आ चुकी है, इसलिए भी हम लोग सब एक्साइटेड है। एंड ज़ारा थकी हुई है तो उसको थोड़ा सा आदमी लोग में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एंड यहाँ पे मेरी छोटी आंटी सबसे फर्स्ट गेस्ट बन के आई है मेरी ज़ारा के साथ। और ये रहा वो ब्लैंकेट जो कि खालू सऊदी अरब से लेकर आए थे अपी के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो दिखा रहा था, हम सोचे दिखाया आपको। और ये रहा मेरे ट्रीट का भाई जो कि अपी की शादी होने वाली है, बट स्टिल उससे पहले बाल का मसाज करवा रहा था। और अपी तेल लगाने में वैसे भी एक्सपर्ट है, जो कि अच्छा लगाती है, तो वो लगवा रहा था, एंजॉय कर रहा था। स्टेज देखने के लिए प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करें। और मेरे भाई ने बताया, ये तो स्नैप भेजा था, हमको पता चला अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है ऊपर। ये तो हम भूल ही गए थे बार बार दिखाने के लिए, क्योंकि हम छत पे आते ही नहीं हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं। जेंट्स लोगों की जो मिलाद कुरान खानी एंड खाना वगैरह है, सबका इंतज़ाम ऊपर ही है, इसलिए ऊपर टेंट लगा है। एंड अभी जो कर रहे हैं ये लोग हल्दी का डेकोरेशन नीचे के लिए, तो वो हम आपको बाद में ये रही मेरी ज़ारू जो कि टीवी देख रही है मेरे चिकला पिकला के साथ। एंड इसे परेशान करने में इतना मज़ा आता है ना, बट इसे देख के ऐसे हाल में इसे हम छोड़ दिए, सीरियसली परेशान। हम लोग का तो जो काम होना था वो हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर चिकला पिकला। तो उन लोगों का भी कुछ काम था और मार्केट का कुछ और भी हम लोग का काम था। सो हम लोग सब साथ में जा रहे थे, हम अपी लोग एंड चिकला पिकला के साथ। और ये रही सामने की डेकोरेशन जो कि होने वाली थी एंड जो भी है उसकी तैयारियां चल रही है। भी कुछ कह रहे थे बट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेन की साउंड की वजह से आवाज़ आ नहीं पाया था, तो हम अब बता दे रहे हैं। ये बोल रहे थे कि विदाउट मेकअप हम लोग आए हैं एंड स्टेशन से बाहर क्रॉस करके जा रहे हैं क्योंकि ऐसा ही रास्ता है। सो हम लोग भी जा रहे हैं, यही सब कह रहे थे चिकला पिकला। फिर गए थे कुछ काम के लिए, देन उलन की शॉल दिख गई तो फिर अपी लोग ले रही थी अम्मी लोग के लिए, तो वो भी देख रहे थे।
फिर हम लोग पहुँचे फ्लावर वाले की दुकान पे, जिसको ऑर्डर दे रहे थे निकाह के लिए, हल्दी के लिए तो ऑर्डर ऑलरेडी आंटी लोग दे चुकी थी कि निकाह में जैसे चूड़ी के लिए ब्रेसलेट टाइप में होता है वो फ्लावर का चाहिए, एंड गजरा वगैरह। इम्पॉर्टेंटली सहला की भी बात हो रही थी क्योंकि वो तो हम लोग में लाजमी होता है ना, तो वो भी ऑर्डर दे रहे थे हम। फिर क्या क्रॉकरीज के शॉप पे, वहाँ पे भी कुछ लेना था तो वो लिए। मेरी चिकला पिकला का भी हेयर कट होना था तो यहाँ पे हो रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा के साथ मजाक हो गया क्योंकि वो जो काट रही थी वो बच्ची थी, एंड यहाँ पे इसका हेयर स्टाइल डगमगा जाता है, एंड यहाँ पे अर्जी का मूड भी ख़राब हो जाता है। के बाद हम लोग छोड़ के दूसरे पार्लर में गए, वहाँ पे इन दोनों का कट करवाया, उसके बाद घर आए तो यहाँ पे शादी के सामान से रिलेटेड जितनी भी है तो वो सारी चीज़ आ चुकी थी घर पे, तो वो सब खाली हो रही है। बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे। ठंडा लग रहा है। चाय पार्टी तो चलती रहती है, तो उसके बाद हम ही अपने हाथ से बनाए थे सबके लिए चाय, जो कि बहुत ही प्यार से बनाए थे। और यहाँ हम तीनों बहन बैठे हुए थे, एंड निशाद अपी के लिए ऑलरेडी बहुत रो चुकी थी क्योंकि जब अपी जाने वाली है तो रह कभी कभी याद आ जाता था, तो कभी वो रोने लगती थी तो कभी हम। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बजे रात के 11:30, और सच बताए तो अब 11 बजे के बाद नींद आने लगती है क्योंकि इतना थके हुए रहते हैं हम लोग। एंड ये सारे कर्टन्स हैं जो कि धीरे धीरे करके लग रहे हैं, आधा से ज़्यादा लग चुके हैं, एंड ये बचे, एंड बहुत सारे काम हो रहे हैं। और सच बताए तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल डाउन, एकदम डाउन हो गया है क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, सीरियसली नहीं बची है। और हम क्या बोले, थक चुके हैं, अब बस सोना है। लेकिन सोना नहीं है अभी मामा लोग भी आएंगे ट्रेन से, बड़े मामा आ रहे हैं मुंगेर से, एंड जैसा कि हम आपको टाइम बता चुके हैं और अभी भी घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। कल में रात कुरान खानी होने वाली है यानी कि आज 13 तारीख है, और ये जो भी चिटपुटी का मिनी व्लॉग है या जो भी व्लॉग है तैयारी वाली, उसको हम इसमें निपटने वाले हैं। बाकी कल से मिलाद हल्दी, कुरान खानी, मिलाद हल्दी, ये सब की जो शादी वाली जो होती है वो वाली व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड पता नहीं ये सब व्लॉग हम कब डालेंगे यार, बस शूट करते जा रहे अपनी गैलरी को फ़िलहाल फुल कर रहे हैं। एंड बहुत मेसी पड़ा हुआ है घर, इसलिए क्योंकि काम चल रहा है यार, शादी का घर ऐसा ही होता है। जा रहे थे अपना मुँह लेके बाहर रिकॉर्ड करने के लिए, और सामने अब्बू दिखे तो हम वापस आ गए अपने मोबाइल को लेकर के अंदर। धीरे धीरे शादी का टाइम करीब है तो गेस्ट लोग के आने की तैयारी हो रही है। तो अब जो नीचे की जो रूम थी ऑफिस वगैरह, तो उन सबको भी हाल वगैरह मतलब सब कुछ चेंज वगैरह किया जा रहा था। अभी लोग सब हम लोग मिलके कर रहे थे। लिटरली 12 बज रहे थे और मेरा भाई लोग सब मिलके, अंकल लोग सब सेट कर रहे थे कौन सा सामान क्या है नहीं है, लिस्ट में लाना है ऑल, तो लोग का काम चल रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।